हाय एवरीवन, आज है 18 सितंबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाई जाती है और 5 सितंबर को विश्व चैरिटी दिवस मनाई जाती है। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात में भागीदार बन गया है? तो आप याद रखिएगा कि भारत जो है वो बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात में भागीदार बन गया है। ये रहा मैप में बांग्लादेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के चीफ मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार में निपाह वायरस फैलने के कारण कहां हाई अलर्ट घोषित की है? तो आपको याद रखना है, अभी हाल ही में केरल राज्य में निपाह वायरस फैलने के कारण हाई अलर्ट घोषित की गई है। ये रहा मैप में केरल। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनारई विजयन हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो वो शिमला में जो है एकीकृत बिजली उपभोक्ता पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 में कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 में जो है वो एरिका रॉबिन पाकिस्तान का मिस यूनिवर्स बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन कौन सी बनी है? तो आपको याद रखना है, भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन जो बनी है वो इंडिगो फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो आपको याद रखना है, ब्रिटेन देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आप याद रखिएगा कि राहुल नवीन जो है वो ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के मंगूभाई सी पटेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मंगूभाई पटेल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्वच्छता की सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है? तो आपको याद रखना है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता की सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प पलाश है। अगला प्रश्न है, हाल ही जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो आपको याद रखना है, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत देश जो है वो शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो आपको याद रखना होगा कि
गुजरात राज्य की विधानसभा ने ओबीसी के लिए 27% स्थानीय निकाय सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पेश किया है।